Next question I would like to ask from Vikas. Sir, in GTO we have 9 tasks. So there is a myth in the candidates like command task is important, or the PGT is important, or the HGT is important. Some says like the GTO grills in command task. So the more he grills, it means you have performed better in this. So Phil, what do you think? Which task is important in the GTO? Okay, actually GTO starts and I think one of the longest tests. It takes 2 days to complete the task. There are different kind of tasks here. There are tasks which are completely group oriented. There are where individualistic oriented as well. So when we talk about importance, actually every task is importance, and importance is complete selection isn't based on one task. लेकिन फिर भी दिमाग में क्या होता है, जब आपने स्टार्ट किया, जैसे पहले एक बच्चा बैठा हुआ है वहाँ पे, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, उसका ग्रुप प्लानिंग साइज है, एक इंप्रेशन एक जो बनता जा रहा है GTO के दिमाग में. तो ऐसा नहीं हो सकता कि से फॉर एग्जांपल समबडी सेइंग कमांड टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपका इंप्रेशन जो है वो स्टार्टिंग में इतना अगर ख़राब हो गया है तो वहाँ तक तो फिर वो बचता ही नहीं है बच्चा कि आप उसको उस लेवल पर लेके जाओ. सो द एवरी टास्क इज़ इंपॉर्टेंट एंड इज़ अ कंसिस्टेंसी ऑफ योर परफॉर्मेंस कि आपको पूरे के पूरे 9 में अच्छा करना है. बट यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टास्क. से फॉर एग्जाम्पल आपने GD में अच्छा नहीं किया. ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा है कि जो सिर्फ GTO पे ही नहीं, बाकी आपके जो पीयर्स आए उन पे भी एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है आपका. पहली बार बच्चे को आप उसका व्यू पॉइंट जान रहे हो, तो हर टास्क के बाद एक इमेज बन रहा है. और जब बेसिक सीरीज कंप्लीट हो रहा है तो GTO भी अपने दिमाग में एक सांचा तैयार कर रहा है कि ये 10 बच्चों का ग्रुप है, इसमें 3 बच्चे बहुत अच्छे हैं या 4 बच्चे हैं या 5 अच्छे हैं, इनको लेट मी ग्रिल फर्दर मूव. अब जिस बच्चे ने बेसिक सीरीज में अच्छा नहीं किया 2-3 में, वो कमांड टास्क में इतना ग्रिल नहीं करेगा. कमिंग बैक टू द सेकेंड पार्ट की वेदर ग्रिलिंग इन कमांड टास्क शो समथिंग दैट कैंडिडेट इज मोर कैपेबल और नॉट है, ज़्यादा चांस है कि नहीं है. देखो जब बच्चे का एक लेवल आपको पता लग गया, यू वांट टू टेक टू डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. अब कई बार बच्चा कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसको भी लगता है कि GTO टेलिंग हिम एंड ट्राई टू डू समथिंग कि मुझे ग्रिल कर दिया. बट ओवरऑल आपको एक आइडिया लग जाता है कि मेरे को हाई लेवल का टास्क दिया है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा है. मतलब ग्रिलिंग से ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल है. इफ यू रेजिंग द डिफिकल्टी लेवल, सो ऑब्वियस है कि बच्चे से ज़्यादा एक्सपेक्ट है, उसको लग रहा है कि लेट मी चेक इट अ डिफरेंट लेवल. सो नाउ इज़ नॉट जजिंग ए कैंडिडेट एट अ पासिंग लेवल, बट कि किस लेवल पे उसको सेट करना है. तो यस कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन विदाउट बेसिक सीरीज, विदाउट डूइंग पहले उन 4 टास्क में, उसके बाद आपको HGT में फिर से मौका मिला, आपने इन सब में अच्छा नहीं किया, तो कमांड टास्क तक तो फिर ग्रिल और ना ग्रिल होने का कोई मतलब नहीं बनता है. तो यस द फ्यू टास्क विच मैटर्स, बट कंसिस्टेंसी इज much more required here. Consistency is the main key. Yes. We have to be consistent in Yes. every task, whether it's indoor or outdoor. Yes.